कुछ कहानियां इतिहास में नहीं, वृक्षों की शाखाओं में छिपी होती हैं। तीर चला था, पर निशाना पत्ते पर नहीं, परम सत्य पर था। आज आप जो देखने जा रहे हैं, वो सिर्फ एक कथा नहीं, एक ऐसा रहस्य है जिसे जानने से पहले आपका विश्वास कांप उठेगा। बर्बरीक, घटोत्कच और हिडिंबा का पुत्र, जो बलिदान और भक्ति की मिसाल है। उसने वचन दिया था कि वह हमेशा हारने वाली ओर से युद्ध करेगा, और उसके पास थे सिर्फ 3 बाण, जिनसे वह पूरा युद्ध समाप्त कर सकता था। क्योंकि अगर बर्बरीक युद्ध में उतरता तो उसका वचन और शक्तियां महाभारत का संतुलन बिगाड़ देतीं, जिससे अधर्म की विजय हो सकती थी। कुरुक्षेत्र की भूमि पर धर्म और अधर्म आमने सामने थे। युद्ध का तीसरा दिन चल रहा था और दोनों पक्षों में भारी रक्तपात हो चुका था। उसी समय एक और योद्धा युद्ध भूमि की ओर बढ़ रहा था, वीर बर्बरीक, 3 दिव्य बाणों का स्वामी, शक्तिशाली घटोत्कच का पुत्र और महादेव का वरदान प्राप्त योद्धा। वो आया था युद्ध में भाग लेने, पर शर्त थी, मैं हमेशा हारते पक्ष का साथ दूंगा। श्री कृष्ण युद्ध देख रहे थे, लेकिन अचानक उन्हें लगा, अगर ये योद्धा युद्ध में उतरा तो परिणाम कोई भी तय नहीं कर पाएगा, क्योंकि बर्बरीक की शर्त हर पल युद्ध का पलड़ा पलट सकती थी। और तब बर्बरीक ने सामने देखा, एक वृद्ध साधु वटवृक्ष के नीचे बैठे थे। उनकी आंखों में करुणा थी, पर होंठों पर रहस्य। बर्बरीक ने विनम्र स्वर में कहा, प्रणाम वत्सल मुनिवर, कृपया मार्ग दें, मुझे धर्म की रक्षा के लिए युद्ध भूमि पहुंचना है। श्री कृष्ण ने मुस्कुराकर कहा, धर्म की रक्षा? क्या धर्म बस शस्त्र उठाने से बचाया जा सकता है? बर्बरीक ने गर्व से कहा, मेरे पास 3 बाण हैं, पर इतने ही बाण से मैं युद्ध को समाप्त कर सकता हूं। मेरा संकल्प है, मैं सदा हारने वाले पक्ष का साथ दूंगा। श्री कृष्ण का मन विचलित हुआ। फिर उन्होंने शांत स्वर में कहा, यदि तुम्हारे बाण इतने ही अचूक हैं तो एक कार्य कर दिखाओ। इन सभी पत्तों को एक साथ भेदो। श्री कृष्ण ने एक पत्ता अपने पैर के नीचे दबा लिया, क्योंकि वो देखना चाहते थे, क्या बर्बरीक का बाण केवल सामने दिखने वाले लक्ष्य को भेदता है या फिर छुपे हुए उद्देश्य तक भी पहुंचता है। वो पत्ता श्री कृष्ण ने जानबूझकर छिपाया, जैसे जीवन में कुछ सत्य छिपे होते हैं, जैसे धर्म का सार हर किसी को स्पष्ट नहीं होता। बर्बरीक ने प्रत्यंचा खींची, आंखें बंद की और बाण छोड़ दिया। बाण हवा में घूमता रहा, एक के बाद एक पत्तों को भेदता गया, और जब बाण घूमते हुए हर पत्ते को भेदने लगा, पर वो रुका, श्री कृष्ण के चरणों की ओर। बर्बरीक ने कहा, मुनिवर कृपा करें, अपना चरण हटा लें ताकि मेरा बाण अपना कार्य पूरा कर सके। बर्बरीक का बाण भी जानता है, उसका लक्ष्य अधूरा तब तक है जब तक वो छुपे हुए को भी न भेद दे। और यहां से श्री कृष्ण को उत्तर मिला, अगर ये योद्धा युद्ध भूमि में गया तो ये हर उस सैनिक को भी मारेगा जो युद्ध भूमि में स्पष्ट दिख नहीं रहा, बल्कि जो भविष्य में हार के करीब होगा। इसलिए उन्होंने उसी क्षण निर्णय लिया, धर्म को बचाने के लिए किसी एक योद्धा के बलिदान से बड़ा कोई उपाय नहीं था। और यही कारण था, श्री कृष्ण ने उस पत्ते पर पांव रखा, ताकि दुनिया जान सके कि जो दिखाई नहीं देता वो भी कई बार युद्ध का निर्णायक होता है। श्री कृष्ण ने कहा, तुम्हारा बाण जानता था कि हर लक्ष्य को भेदना है, चाहे वह मेरे चरणों के नीचे क्यों न हो। अब सोचो, अगर ऐसे बाण युद्ध में उतरें तो क्या परिणाम तय रह सकते हैं। बर्बरीक अब समझ चुका था, ये कोई साधु नहीं, स्वयं योगेश्वर श्री कृष्ण है। और ये परीक्षा सिर्फ उसकी शक्ति की नहीं थी, उसके विवेक की भी थी। श्री कृष्ण ने कहा, वीर, तुम्हारा बलिदान ही इस युद्ध को धर्म की ओर मोड़ेगा। बर्बरीक ने शीश झुकाया और कहा, अगर मेरा बलिदान धर्म की विजय है तो मेरा शीश रणभूमि से पहले कटेगा। और फिर एक वीर, जिसका संकल्प ही उसकी महाशक्ति था, अपना शीश श्री कृष्ण को समर्पित कर देता है। अगर आप भी उस वीर बर्बरीक के त्याग और श्री कृष्ण की लीला से भाव विभोर हो गए हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।